चलो गाइस, काफी दिनों बाद पढ़ते जाओगे आप देखोगे कितनी चीजें इंटरमिक्स है। एक ही चीज मल्टीपल जगह पे दिखती है और मल्टीपल चीजें एक ही जगह नजर आती हैं। तो you'll witness that कि कितना ये इनकी जो पूरा प्रोसेस है, कैसे आपस में उन्होंने सब कुछ को इकट्ठे लेके चलने की ट्राई कर रहे हैं। सोशियोलॉजी सुन रहे हैं गाइस, बोर होता रहता तो ये सब सुनता रहता हूँ। इफेक्टिव थिंकर भी है। तो अच्छा, सोशल चेंज की पहले बात करते हैं। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ब्राह्मणाइजेशन, संस्कृताइजेशन, ठीक है। देन ग्रेजुअली इसको इंप्रूव करते गए, वेस्टर्नाइज कर दिया, फिर सेकुलराइज कर दिया। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ई करा के इन्होंने पहले सिंपली उन्होंने बोला कि ना देखो, बहुत सारे जो अभी समाज में वैसे जो टॉप कास्ट थी वो थी ब्राह्मण। तो अभी सभी जो लोग हैं वो ब्राह्मण्स को कॉपी करना चाह रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण्स की तरह जो होते हैं उनको समाज में बहुत इज्जत मिलती है, ये प्रेस्टीज है एंड ओवरऑल टॉप कास्ट है वो। तो इसलिए वो जो बिल्कुल जब स्टूडेंट लेवल पर थे और जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पर इन्होंने अपनी रिसर्च की थी, तो इनको लग रहा था कि जो जितनी भी बाकी कास्ट हैं वो ब्राह्मण्स को कॉपी कर सोशल मोबिलिटी पाना चाहती है। क्या बात समझी क्या? कि ब्राह्मण्स जैसे जो सिस्टम में अगर देखें टॉप कास्ट ब्राह्मण्स है, तो बाकी जो लोअर कास्ट है वो ब्राह्मण्स की आइडियाज, ब्राह्मण के वेज को कॉपी करके टॉप पर आना चाहती है। एंड इसलिए वो कॉन्सेप्ट क्या देते हैं, ब्राह्मणाइजेशन। कि अगर आपको सोशल मोबिलिटी चाहिए, वर्ड आप ही सिंपल सा वर्ड है ना मोबिलिटी, की मोबिलिटी मतलब कि जो हायरार्की में ऊपर मूव करना, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी चाहिए अगर आपको इंडियन कास्ट सिस्टम में, तो लोअर कास्ट क्या करती है, ब्राह्मणाइजेशन करने की ट्राई करती है। देन ग्रेजुअली इनकी जब ओवरऑल जब स्टडीज का दायरा बढ़ा और इन्होंने और ज्यादा जाके देखा, तो इनको लगा कि नहीं, ब्राह्मण्स को कॉपी नहीं कर रहे लोग, सिर्फ ब्राह्मण्स को कॉपी नहीं कर रहे। प्रोसेस क्या हो रहा है कि जो अपने अपने इलाके में सबसे जो डोमिनेंट कास्ट है, लोग उसको, जो लोअर कास्ट है वो उसको डोमिनेंट कास्ट को कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। Getting it? Dominant caste can be any caste. It is not necessarily a Brahmin caste. Brahmin होना जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने सामने देखिए ना कि लेट्स से पंजाब हरियाणा में जाट अदरवाइज एग्रेरियन कास्ट, और अगर आप वर्ना सिस्टम में देखिए एग्रेरियन कास्ट कहाँ बैठते हैं, शूद्र कम्युनिटी में। तो वहाँ पे डोमिनेंट कास्ट बिकॉज जो आगे बताएंगे भी कि कोई कास्ट डोमिनेंट कैसे बनती है, लैंड के बेसिस पे बन सकती है, नंबर्स के बेसिस पे बन सकती है। तो जैसे अब यहाँ पंजाब हरियाणा में एग्जाम्पल लिखेंगे आप जट एंड जाट, है ना, इवन वेस्टर्न यूपी में, उसके बाद यादव्स, एंड देन ये सभी एग्रेरियन कास्ट हैं। ये ना जैसे यादव्स वर नोन फॉर जैसे हर्डर्स, जो अपने जो मवेशियों पशुओं को चराते हैं। कृष्ण जी बिलोंग टू यादव कास्ट। तो अकॉर्डिंगली ये दे हैपन टू बिकम डोमिनेंट कास्ट। ब्राह्मण्स टॉप पर नहीं है, वहाँ पर टॉप पर जो डोमिनेंट कास्ट कौन सी है, वहाँ पर जो डोमिनेट करती है दैट इज समथिंग एल्स। तो अब जो श्रीनिवास ने अपना जैसे पहले तो एक ही जगह जाके देखा उन्होंने, ग्रेजुअली इनकी जब स्टडी बढ़ती गई, इनको लगा कि नहीं, सिर्फ ब्राह्मण्स को ही कोई तरीके कॉपी नहीं करते लोग, आप किसको कॉपी करते लोग, डोमिनेंट कास्ट को। तो इन्होंने आइडिया क्या दिया, संस्कृताइजेशन का, कि जो डोमिनेंट कास्ट की वेज कॉपी करोगे आप और ऊपर आने की ट्राई करोगे, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, तो आप क्या कर रहे हो, संस्कृताइजेशन कर रहे हो। इसमें देखो रिलीजियस एस्पेक्ट भी है, सेक्युलर एस्पेक्ट भी है। रिलीजियस एस्पेक्ट क्या है कि आपको वो जो जैसे प्रोसेस करते थे समाज में, कहते हैं इज्जत सिर्फ और सिर्फ पैसे से नहीं मिलती, जो कि जिसको वो सेक्युलर बोलते हैं। समाज में इज्जत के लिए थोड़ा सा रिलीजियस